नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, इसका जो कह लें दुख का फेज है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकल के आई है। कल की डेट में इस मामले पर जो ऑर्डर है वो सुरक्षित कर लिया गया है। हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई इस पहलू पर, मुद्दे पर, और फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। और इसकी संभावना आपको पिछले वीडियो में हमने बताई भी थी कि जो हाई कोर्ट में ऑर्डर है वो रिज़र्व हो जाएगा और बहुत जल्द अब दोस्तों देखा जाए तो आपका ऑर्डर भी निकल के आएगा। अगर हम मियाद की बात करें कब तक ऑर्डर आएगा, तो दोस्तों जुलाई महीने में ये ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि जून महीने में कोर्ट वगैरह बंद रहती हैं। मई का महीना भी अब बंद रहेगी कोर्ट, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते ये ऑर्डर अब जुलाई माह में ही सुनाया जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्डर नहीं है, पेचीदा नहीं है, बहुत ज़्यादा कह लें मुद्दा भी नहीं है इसमें, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो जल्द आएगा। जो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो विशद हैं, व्यापक हैं, अपने आप में बहुत बड़े डिसीजन हैं, चूँकि एपेक्स कोर्ट में मामला है और कई राज्य इससे प्रभावित होने हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो बहुत सारे राज्य प्रभावित हुए हैं, लाखों भर्तियां पेंडेंसी में हैं और बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। तो इस वजह से वो ऑर्डर इतना विलम्ब हुआ है। ये हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर है और इसमें सरकार राजी खुशी कह भी रही है कि हम प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द इसमें आपको जो पॉजिटिव ऑर्डर है वो देखने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से मिलेगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिंदु नहीं था, अनियमितताओं का थोड़ा बहुत मामला था, वो सॉर्ट आउट हुआ है। पीएनपी ने उसका कह लें सॉल्यूशन दिया था छात्रों को, बहुत सारे छात्र बेनिफिटेड हुए भी हैं, तो इस वजह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों देखा जाए तो जुलाई तक आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी काम करने लगेगा और उसी के माध्यम से आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और दोस्तों बैक टू बैक आपको एक और नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए अगस्त महीने तक, सितंबर तक देखने के लिए मिल सकती है। तो आप लोग इसका इंतज़ार बिल्कुल ना करें और लगातार तैयारियां करते रहें। अब दोस्तों अगली अपडेट है पीटी प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर। पीटी के प्रमाण पत्र 1 साल में इनवैलिड हो जाते हैं और लाखों प्रतियोगी छात्र परेशान रहते हैं। बार बार परीक्षा को देना, जब पीटी एक पात्रता परीक्षा है कि आपके पास निर्धारित जो मापदंड हैं यूपी चाहता है वो हैं, तो आप आगे की एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले कि ये एक पात्रता प्रमाण पत्र है, तो ये पात्रता के मापदंडों पर होना चाहिए, ना कि इसके स्कोर्स को वरीयता दी जाए। क्योंकि कोई भर्ती आती है उसका 15-20 गुना आप लेते हो, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है छंट जाते हैं। आप 98, 99, 95, 96 परसेंटाइल में जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत कम छात्र ही आ पाते हैं, क्योंकि पदों की संख्या कम रहती है। तो इस वजह से इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए फुल प्रूफ सिस्टम कि इसमें 50%, 60% मार्क्स की बाध्यता आप रख दीजिए और उस कट ऑफ के ऊपर जो क्रॉस करेगा उसको जो है आप नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए देंगे मौका। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, और हर साल लगभग 35 लाख बच्चे पीटी की परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा है कि पीटी की परीक्षा के द्वारा सरकार केवल भीड़ बढ़ा रही है। अगर सरकार इसको व्यवस्थित कर दे तो भीड़ कम हो सकती है। आयोग को पीटी की परीक्षा के लिए वैधता को बढ़ाते हुए कट ऑफ निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे अगले वर्ष होने वाली पीटी की परीक्षा में इतनी भीड़ ना हो। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भी दूर बना देने से महिला अभ्यर्थी के साथ ही अभिभावक भी परेशान होता है। अभी पीटी के सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल मात्र है और हर साल परीक्षा देनी पड़ती हैं। और देखा जाए तो यूपी के तहत वीडियो का फॉर्म आया है, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्रों का कहना है सीटें कम होने के साथ ही ओबीसी सीटें, कोटे की जो सीटें हैं वो कम कर दी गई हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि ना ही वैकेंसी आ रही है और ना ही परीक्षा का कैलेंडर जारी हो रहा है। कब तक वैकेंसी का इंतज़ार किया जाए कोई पता नहीं है। इसमें नियुक्तियों में देरी होती है। कमरे के किराए का बने नियम। तो प्रतियोगियों ने बताया कि प्रयागराज में किराए के लिए कमरे का कोई नियम नहीं है। इसको एक नियम के तहत लाया जाए, जिससे मनमानी तरीके से लिए जाने वाले किराए पर कुछ तो लगाम लग सकती है।
अभी कमरा का किराया अगर बिजली बिल अलग से देना पड़ता है, कमरे के किराए में आपको बिजली का बिल भी देना है अलग से, पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, कमरे पर कोई बिजली का बैकअप भी नहीं होता है, बहुत जगह तो साइकिल भी खड़ी करने की जगह नहीं है। नियम बनाकर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग कहते हैं, और वही है कि प्रतियोगी छात्र करें तो क्या करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, अच्छे कोचिंग संस्थानों में आपको एडमिशन लेना है, उससे दूरी वगैरह के चलते जो है छात्र एक से एक कह लें कि ख़राब से ख़राब कमरे में व्यवस्था में भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। भले ही ज़्यादा किराया वसूला जाता है, लेकिन मजबूरी में छात्रों को ऐसा करना पड़ता है। खैर, प्रतियोगी छात्रों की मांग जायज़ है, लेकिन ऐसा हो पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ये हो पाएगा। बेटियों की धाक हर जगह है। सिविल सेवा की परीक्षा में देखा जाए तो शीर्ष 4 स्थानों पर बेटियों ने कब्जा किया है। ग्रेटर नोएडा की इशिता किशोर देश भर में अव्वल आई हैं। बिहार की गरिमा दूसरे नंबर पर, तेलंगाना की उमा तीसरे नंबर पर और प्रयागराज की स्मृति चौथे स्थान पर विराजमान हुई हैं। और राष्ट्र सेवा का रोमांचक समय है, मोदी जी का कहना है। सभी युवाओं को मोदी जी ने बधाई दी है। फलदायक और संतुष्टिपूर्ण कैरियर के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का यह बेहद रोमांचक समय है। जो पास नहीं हो पाए उनके लिए न सिर्फ आगे और मौके हैं, बल्कि देश आपकी क्षमता और प्रतिभा देखने के लिए कई अलग अलग अवसर भी मुहैया कराता है। तो यहाँ पर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। इमेजेस देख सकते हैं। गरिमा लोहिया हैं बक्सर बिहार की, उमा हरित एन हैं तेलंगाना की, स्मृति मिश्रा हैं प्रयागराज की और मयूर हजारिका हैं नगांव असम के। तो जम्मू कश्मीर से 16 लोगों का यहाँ पर चयन देखने के लिए मिला है और वसीम अहमद भी यहाँ पर चयनित हुए हैं। तो चलिए 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर मिल गए हैं और फाइनली जो रिज़ल्ट है वो कल की डेट में आ चुका है। बात कर लेंगे CHSL 2022 की। 4522 पदों पर भर्ती होगी और रिक्तियों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ओबीसी का यहाँ पर देखा जाए तो 1098 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 517 है, अनुसूचित जनजाति का 301 है, अनुसूचित जाति का 656 है और अनारक्षित यूआर का 1950 सीट रखा गया है। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, ई-केवाईसी बिना किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। तो बगैर ई-केवाईसी भूलेख अंकलन और बैंक खाते के साथ आधार लिंक करवाए बिना जो है किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं आएगी। तो प्रदेश सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया है। तो एक अभियान के तहत 22 मई से शुरू किया गया है जो 10 जून तक चलेगा। तो ई-केवाईसी ज़रूर करा लें जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।